दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यूपी सीएम के ऑफिस से एक ट्वीट हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि अब बहुत जल्दी सब नोटिफिकेशन आने वाले हैं आप सब लोगों के, और इसमें जो भी वैकेंसी आने वाली है उसमें कोई कोताही ना बरती जाए, सभी बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएं। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो अब आपके सामने धड़ाधड़ देखने के लिए आएंगे। अब आपके सामने जितने भी विभागों से नोटिफिकेशन आने हैं, जो भी क्रम में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी से आपके सामने देखने के लिए मिलेंगे। उसमें तो ये तक कहा गया है कि दिसंबर तक चयन प्रक्रिया कंप्लीट कर लीजिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप ये तो मानकर ज़रूर चलिएगा कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप सब लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और मेरे हिसाब से तो नोटिफिकेशन के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने आपको आपके एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और बहुत जल्द ये चयन प्रक्रिया कंप्लीट होगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि 2024 में चुनाव है और उसी के मद्देनज़र जितनी भी खाली वैकेंसी पड़ी हैं उनको भरा जा रहा है। और इस मौके का फ़ायदा आपको उठाना है। अगर आप इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे या फिर से वही बेरोज़गार कहलाएंगे। अब देखिए, सिलेक्शन किसका होगा ये डिपेंड करता है आप पर, ये आपकी मानसिकता पर, आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर और आपके जो पढ़ने का तरीका है उस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए, आप खुद दोषी होंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो, और आप खुद अपना आपको क्रेडिट देना अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, क्योंकि आपके बिना कोई और अन्य अगर आपको सिलेक्शन दिला देगा, ऐसा कभी होगा नहीं। ऐसा कभी सोचना भी मत कि कोई मुझे सिलेक्शन दिला देगा। आपके सिवा केवल और केवल आप ही अपना सिलेक्शन दिला सकते हैं अपने आप को। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ भर्ती से रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ बता सकता हूँ। जो दूसरे टीचर्स हैं वो आपको पढ़ा सकते हैं, जीएस पढ़ा सकते हैं, मैथ पढ़ा सकते हैं, रीजनिंग पढ़ा सकते हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, नोट्स, बुक्स, सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन जो लगन, जो मेहनत, जो जज्बा, जो जुनून चाहिए एक सिलेक्शन के लिए, वो जब तक आप में नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन होगा बिल्कुल नहीं होगा। आपको झोंकना पड़ेगा अपने आप को सिलेक्शन लेने के लिए। इस बेरोजगारी के आलम में पता है कि कितने लोग लगे पड़े हैं, आपके यार दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, सभी लोग लगे पड़े हैं सिलेक्शन के लिए। तो कब तक आप ये सोचेंगे कि अब नहीं, अगले दिन से पढ़ना शुरू करेंगे, अगले दिन से नहीं, उससे अगले दिन से पढ़ना शुरू करेंगे, कब तक? अब तो पढ़ना शुरू कर दो। जब इतने सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी हैं और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें किसका दोष है? आप अपने आप को झोंक नहीं रहे हैं इस वैकेंसी में, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप झोंक नहीं रहे हैं अपने आप को, आप तल्लीनता से नहीं पढ़ रहे हैं, आप धैर्य नहीं बना पा रहे हैं, आप थोड़ी सी कठिनाई आते ही टूट जा रहे हैं, चूर चूर हो जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मेरे जो टेस्ट है उसमें नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको कि अगर आपके टेस्ट सीरीज़ में अभी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस उस जो कमी रह गई है उस कमी पर काम करने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परेशान होंगे तो आपने जो पढ़ा है, जो याद किया है, वो भी आप भूल जाएंगे। डेफिनेटली सी बात है। आपको अपने अंदर नेगेटिव विचार लाने ही नहीं है। आप हमेशा इस अप्रोच के साथ आगे बढ़िए कि मेरा इस भर्ती में एक सिलेक्शन पक्का है, और उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा, चाहे किसी का हो या ना हो। और उस तरीके से फिर आगे बढ़िए, उस तरीके से मेहनत करिए, झोंक दीजिए अपने आप को, क्योंकि जितने आप पढ़ रहे हैं सामने वाला बंदा भी उतना ही पढ़ रहा है। सिलेक्शन किसका होगा? जो एक राइट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो एक सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा है पढ़ने के लिए। मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है और वो केवल इसी वजह से स्टार्ट किया ताकि आपको एक सीक्वेंस मिले पढ़ने के लिए, आपको पता चले कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम हमें देना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चले। इसीलिए वो मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था और उससे बहुत फ़ायदा बच्चों को हो रहा है। मैंने आप सब लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिखाए हैं। बस अगर आप उन टारगेट्स को कंप्लीट करते रहते तो यकीन मानिए कि आपकी 90% तो तैयारी हो चुकी है। और उन टारगेट के बाद भी मैं आपको ऐसी चीज़ें कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसी चीज़ें पढ़ने के लिए दूंगा जो आपको बहुत बेनिफिशियल होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। बूस्टर डोज होंगी, वो कैप्सूल होंगे, होता है ना, जो एंटीबायोटिक दवा होती है उसको खाने से सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। उस तरीके की चीज़ें मैं आप सब लोगों को उस मेंटरशिप प्रोग्राम में लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये चीज़ें और पढ़नी है। तो अब देर मत करिए दोस्त। अब ये मत सोचिए कि मुझे रात में सोना भी है, अब ये मत सोचिए कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया।
पागल हो जाइए पढ़ने के चक्कर में, मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, पागल हो जाइए पढ़ने के चक्कर में। गेट बंद कीजिए, लाइब्रेरी जाइए तो लाइब्रेरी में 10 से 12 घंटा पढ़िए। अगर आप घर में पढ़ते हैं तो गेट बंद कर लीजिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लीजिए दूसरे लोगों से, बिल्कुल ख़त्म कर लीजिए। पढ़ाई के सिवा कुछ और आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। कुछ और तो मैं कह रहा हूँ, दिमाग तो छोड़ो, आपको दिखना भी नहीं चाहिए कुछ सामने से। बस गेट बंद, आपका रूम बंद, आपके नोट्स, आपकी बुक्स, आपकी वीडियोस और आपका स्टडी कंटेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं। ना रील्स, ना मूवीज़, ना दोस्त, ना यार, ना बर्थडे, ना शादी, कुछ नहीं। और फिर देखिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। फोकस करिए अपने बुक्स पर, अपने नोट्स पर, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं। टाइम को भी मैनेज करना सीखिए। आपके एग्ज़ाम में ये आपकी जो कला होगी ना टाइम मैनेजमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम में, कि किस क्वेश्चन को आप कितना टाइम दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी क्वेश्चन को केवल हमें 30 सेकंड देने और आप उसको 1.5 मिनट दे रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करने की कला सीखिए। और कहाँ से आएगी? वो आएगी आपके प्रैक्टिस से, आपके टेस्ट लगाने से। चाहे टेस्ट में नंबर कम आए, लेकिन टेस्ट हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट तो ज़रूर देने हैं, ठीक है दोस्त। तो बहुत जल्दी आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला, नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।